लेट्स सी कि वेरिएबल को चेंज कैसे करेंगे। जो हमारा दो वेरिएबल है उसको एक्सचेंज कैसे करेंगे। सी ए इक्वल टू 45, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ, एंड बी इक्वल टू 25, एंड मैं यहाँ पे एक टेम्प नेम की वेरिएबल ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं ए को स्टोर करवा देता हूँ, बिकॉज जब ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फिर मैं उसको बी में स्टोर नहीं करवा सकता, राइट। देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टेम्प। जो हमारा पहले वाला ए था वो उसको क्या किया था, टेम्प नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवाया था, राइट। और जब वो हमारा बी ए चेंज हो गया, सेकेंड टाइम हमने ए डिफाइन किया, उसके अंदर ये वाली 25 को मैंने स्टोर करवाई। देन ये बी के अंदर, ये जो हमारा बी है उसके अंदर ये टेम्प वैल्यू स्टोर करवाई, क्योंकि हमारा ए तो चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ए स्टोर करवाता हूँ, लेट्स से प्रिंट करने के बाद क्या होता है, तो हमें वो सेम वैल्यू प्रिंट करके देगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी होगी। इसलिए हमें एक थर्ड वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, थर्ड वेरिएबल्स की। 25 ये दे रहा है, राइट। तो दैट्स वाई हमने ए को पहले ही स्टोर करवा ली थी टेम्प नेम की वेरिएबल्स में। तो मैं यहाँ पे बी को टेम्प नेम की वेरिएबल में स्टोर, बी में टेम्प वाली वैल्यू पास कर देता हूँ। लेट्स रन, एंड वैल्यू चेंज हो चुकी है, राइट। यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, जो हमारा वैल्यू ए है वो क्या आ रही है 25, एंड जो हमारा वैल्यू बी है वो हमें क्या मिल रहा है, 45 मिल रहा है, राइट। तो ऐसे करके वेरिएबल्स को एक्सचेंज करते हैं, और उसकी वैल्यू को भी, जो हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे उसके अंदर ऐसे वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, राइट। शॉर्ट मेनली ये शॉर्टिंग वगैरह में यूज करेंगे इसको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर हेल्पफुल हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोड विथ रोनी को, एंड बेल का आइकन भी प्रेस कर लो।